हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हर एक साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछता है। तो इस वीडियो में हम लोग टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सेंट्रल आइडिया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोग का सेंट्रल आइडिया है माई मदर एट 66, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ही ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हम लोग पढ़ते हैं द पोएम माई मदर एट 66 वॉज रिटन बाई कमला दास। यानी ये जो पोएम है, ये जो कविता है माई मदर एट 66, इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है कमला दास जी ने। इसकी राइटर कौन है? कमला दास है। द पोएम माई मदर एट 66 वॉज रिटन बाई कमला दास। कमला दास के द्वारा ये कविता लिखी गई है। द सेंट्रल आइडिया और थीम। सेंट्रल आइडिया और थीम का मतलब क्या होता है? विषय। थीम का मतलब होता है विषय। थीम ऑफ दिस पोएम, यानी इस पोएम के जो विषय है, इस पोएम का जो विषय है इज एजिंग। एजिंग का मतलब क्या होता है? बढ़ती उम्र। एजिंग का मतलब होता है बढ़ती उम्र या बुढ़ापा। एंड द फियर ऑफ टू लॉस हर मदर, और अपनी माँ को खोने का डर। ठीक है, ये जो कविता है माई मदर एट 66, इसका जो विषय है वो ये है कि एजिंग का मतलब होता है बढ़ती उम्र, एंड द फियर टू लॉस हर मदर, और अपनी माँ को खोने का डर है। ये इस कविता का विषय है। ठीक है। When they were going towards कोचिन एयरपोर्ट, जब वे लोग कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ या की ओर। कोचिन एयरपोर्ट मतलब कोचिन एयरपोर्ट। यानी दे का मतलब यहाँ पे किसके लिए बात हो रही है? जो कवित्री हैं उनका नाम क्या है? कमला दास, और उनकी जो मदर हैं वो दोनों की बात हो रही है कि व्हेन दे वर गोइंग टूवर्ड्स कोचिन एयरपोर्ट, जब वे कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थीं। द पोएट फील्स, कवित्री को ऐसा महसूस होता है, कवित्री को ऐसा लगता है, जो कमला दास हैं उनको फील होता है कि द पोएट्स फील, कवित्री को ऐसा महसूस होता है कि दैट हर मदर विल डाई सून, यानी जो उनकी माँ है वो बहुत ही जल्द गुजर जाएंगी। कवित्री जो है उनको ऐसा महसूस होता है, उनको ऐसा फील होता है कि उनकी जो माँ है वो बहुत जल्द ही गुजर जाएंगी। उसके बाद है स्टार्ट लुकिंग आउटसाइड, मतलब टू डाइवर्ट हर माइंड, यानी अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए। डाइवर्ट का मतलब होता है अपने माइंड को मतलब बहलाना, अपने दूसरे तरफ करना। अगर कोई बात दिमाग में चल रही है तो उसको हटाने के लिए अपने माइंड को डाइवर्ट करना होता है। तो वही बात हो रही है कि टू डाइवर्ट हर माइंड द पोएट स्टार्ट लुकिंग आउटसाइड द कार्स। जो कवित्री होती हैं, जो कमला दास होती हैं, वो कार के बाहर, मतलब कार्स विंडो, जो कार की जो खिड़की होती है उसके बाहर देखना शुरू कर देती हैं। अपने मन को, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो क्या करती हैं? जो कार की खिड़की होती है उसके बाहर देखना शुरू कर देती हैं। द आउटसाइड लाइफ इज़ फुल ऑफ एनर्जी, जो बाहर की जो दुनिया है वो एनर्जी से भरी हुई है। ठीक है। द आउटसाइड लाइफ, बाहर की जो दुनिया है, इज़ फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी से भरी हुई है। द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग एंड मैरी चिल्ड्रेन वर स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ना, भागना। ठीक है। द यंग ट्रीज वर स्प्रिंटिंग, जो पेड़ थे वो दौड़ रहे थे। आप जब भी कभी गाड़ी में बैठेंगे, जैसे कि बस में या ट्रेन में, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो बाहर का जो मतलब वातावरण है, जैसे घर हो गया, पेड़ हो गया, वो भाग रहा है बहुत तेज़ी से। अगर वो गाड़ी चल रही है तब, रुकी गाड़ी पे नहीं। तो वही बात हो रही है, जो कवित्री हैं वो कार में बैठी हैं, तो जब वो खिड़की के बाहर देख रही हैं तो पेड़ जो है वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं, वो ऐसा मेंशन किया गया है। एंड मैरी चिल्ड्रेन वर स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम, और जो छोटे बच्चे हैं वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, यानी अपने घर से बाहर आ रहे हैं, वो ये सब खिड़की से देख रही हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, एट द एयरपोर्ट। द पोएट कंपेयर्स हर मदर विथ विंटर्स मून, जो कवित्री होती हैं वो कंपेयर करती हैं। क्या कंपेयर करती हैं? हर मदर, अपनी माँ को, विथ विंटर्स मून। विंटर्स मून का मतलब होता है चांदनी, जो सर्दियों का जो चांद होता है, विंटर्स मून का मतलब सर्दियों का जो चांद होता है, उससे अपनी माँ को कंपेयर करती हैं। ठीक है। क्या होता? हर मदर विद द पोएट कंपेयर्स हर मदर विथ विंटर्स मून। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर हेल्थ वाज पुअर, उनकी जो सेहत थी वो बहुत ख़राब थी। किसकी सेहत? जो कवित्री हैं कमला दास, उनकी जो माँ है उनकी सेहत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। द पोएट सेज गुड बाय टू हर मदर, जो कवित्री होती हैं वो अपनी माँ को कहती हैं गुड बाय।
ठीक है, विथ ए स्माइल ऑन हर फेस, अपनी एक मतलब अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ वो अपनी माँ को गुड बाय कहती हैं, हाइडिंग हर फियर, और अपने डर को छुपाती हैं। तो ये था माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। इतना ही अगर लिख कर आते हैं बोर्ड एग्जाम में तो आपको 4 नंबर पूरे मिल जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने अगला जो सेंट्रल आइडिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट सेंट्रल आइडिया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। इसको भी आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है। तो हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इन दिस पोएम, इस कविता में अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। कंपोज का मतलब होता है रचना करना या लिखना, यानी कि जॉन कीट्स के द्वारा ये जो कविता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी वो लिखी गई है, रचना की गई है। द पोएट डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन किसी चीज़ के बारे में बताना। द पोएट डिस्क्राइब्स, जो कवि है वो वर्णन करता है द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता के बारे में। जो कवि होता है, जो कवि है वो द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है। एंड टेल्स अस, और हमें बताता है, एंड टेल्स अस दैट, और हमें बताता है कि ब्यूटीफुल थिंग्स आर अ सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, यानी जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, ठीक है, हैप्पीनेस एंड जॉय यानी खुशी और आनंद का स्रोत होती हैं। सोर्स का मतलब होता है स्रोत, यानी जो कवि है वो हमें ये बताता है कि जो सुंदर वस्तुएं होती हैं ना वो खुशी और आनंद का स्रोत होती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। द पोएट टेल्स अस दैट, जो कवि है वो हमें ये बताता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ निगेटिविटी अराउंड अस, यानी हमारे आसपास बहुत सारी नकारात्मकता है, यानी निगेटिविटी है, हमारे आसपास बहुत सारे नकारात्मकता है, हमारे आसपास क्या है, अराउंड अस बहुत सारी निगेटिविटी है। डिस्पाइट ऑल दिस, इन सब के बावजूद, डिस्पाइट ऑल दिस, इन सब के बावजूद, स्टिल हैव सम फॉर्म ऑफ ब्यूटी दैट मूव अवे द पॉल ऑफ सैडनेस। क्या लिखा है, स्टिल हैव सम फॉर्म ऑफ इनर ब्यूटी, इसमें अभी भी किसी रूप में ऐसी सुंदरता है, मतलब इसमें अभी भी किसी न किसी रूप में ऐसी सुंदरता है, दैट मूव अवे द पॉल ऑफ सैडनेस, जो दुखी की छाया को दूर करती है। दैट मूव अवे द पॉल ऑफ सैडनेस, जो दुखी की जो छाया होती है उसको दूर करती है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द थिंग ऑफ ब्यूटी आर सन, मून, फ्लावर्स एंड रील्स, मतलब जो कवि है हमारा उसके अनुसार क्या है, जो सुंदर वस्तुएं क्या है, सूरज है, ठीक है, सन मतलब सूरज, मून मतलब चांद, फ्लावर्स मतलब फूल, और रील्स का मतलब होता है पानी की धारा, और ETC। तो ये हो गया सेंट्रल आइडिया। मैंने इस वीडियो में माई मदर एट 66 और आई थिंक ऑफ ब्यूटी सेंट्रल आइडिया के बारे में बता दिया। अगर आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं जितना मैंने भी पढ़ाया है तो आपका बोर्ड एग्जाम में 4 अंक पूरे आपको मिल जाएंगे। आप लोगों को सिंपल से यही लिखना है और याद करने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी। मैंने इसका हिंदी के साथ आपको बता दिया है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।